कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। नया स्ट्रेन आने की वजह से जो मामले हैं, वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन आम लोगों के लिए ये भी सवाल है कि दूसरी जो लहर शुरू हुई है, कोरोना का नया स्ट्रेन शुरू हुआ है, उससे बचने के लिए हम खान-पान जो है वो कैसा रखें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, कौन-सी चीज़ें ज़्यादा खाएँ ताकि इम्यूनिटी बढ़े और हम जो नया स्ट्रेन है, उससे हम बचे रहें। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर सोनू गोयल इसमें मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, जो खान-पान है काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीमारियों से बचने के लिए। तो जो नया स्ट्रेन आया है, मामले तेज़ी से आ रहे हैं, तो लोग खान-पान का कैसे ध्यान रखें? किन चीज़ों को ज़्यादा खाने में शामिल करें? बिल्कुल, लक्षणों में काफ़ी हद तक बदलाव आ गया है, जैसे वो एटिपिकल लक्षण हो गए हैं, जैसे ये स्ट्रेन जो है, ये देखने में आया है कि बच्चों में ज़्यादा है और साथ में कुछ एटिपिकल सिम्पटम जैसे आँख का लाल होना, इस तरह की चीज़ हो गई हैं। बुखार काफ़ी लोगों में बुखार नहीं भी आ रहा है और सीधा ही लंग्स पे असर कर रहा है और ये भी देखा गया है कि ये स्ट्रेन जो है, ये हमारी उसको इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक भेद रहा है। तो इसलिए इम्यूनिटी हमारी मेंटेन करना फूड्स अच्छा खाना खा के जंक फूड का इस्तेमाल ना करके तो हम ज़्यादा हद तक इससे स्वस्थ रह सकते हैं। सर, लोगों में ये भी एक बात है कि जो लोग यंग हैं, उम्र कम है जिनकी 20-25 साल की उम्र है, उनका मानना है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग है, बड़ी उम्र के लोगों के मुकाबले। तो कोरोना का जो खतरा है हमें कम है। ऐसा भी कोई बात सामने आई है रिसर्च? देखिए, पहले स्ट्रेन के बारे में हमारी जो डाटा था उसमें यही था कि हालांकि सभी स्ट्रेन में हो रहा था, पर हमारा जो ये था ओल्ड एज ग्रुप है उनमें मृत्यु दर ज़्यादा थी। पर अब जो नया स्ट्रेन आया है, नए स्ट्रेन के अंदर तो आपकी जो ज़्यादातर हो रहा है बच्चों के अंदर भी हो रहा है, बच्चों के अंदर भी बहुत मामले आ रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये यूथ में और बच्चों में असर नहीं कर रहा है, इन दोनों को असर कर रहा है, तो हमें इनको भी साथ में बचाने की ज़रूरत है। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से देश में चुनावी रैलियाँ भी चल रही हैं, किसान आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन वहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वहाँ से मामले सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे भी सुनने को मिल रहा है कि उधर से मामले सामने नहीं आ रहे हैं इस तरह भीड़-भाड़ जगहों से। तो फिर जो कोरोना की बात है, सरकार क्यों लोगों को इतना उसके डरा रही है? तो ये जो बात है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, अगर साइंटिफिकली देखें तो कहीं पर भी जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, कहीं पर भी जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहीं पर जहाँ पर मास्क नहीं पहना जाता, वहाँ पर कोरोना का खतरा ज़्यादा है। अब आपने देखा ये चुनावी रैलियाँ हुई या कहीं पे अगर कहीं पे इकट्ठे होते हैं लोग किसी भी तरीके से, तो उनमें हमेशा चांस रहता है कोरोना के ज़्यादा होने का। तो अगर टेस्टिंग होगी तो ज़रूर वो वाली चीज़ें सामने आएँगी ज़्यादा हद तक। कोई स्टडी होगी, कोई मास टेस्टिंग होगी उस जगह पर, तो ज़रूर ये मामले सामने आएँगे। पर आजकल के हालात को देखते हुए हमें कहीं पर भी इकट्ठा ज़्यादा ज़्यादा लोगों को भीड़ का इकट्ठा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद जी। तो ये थे चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर सोनू गोयल, जिनका कहना है कि जो नया स्ट्रेन आया है उससे बचने के लिए सावधानियां ज़रूरी हैं। हालांकि मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही, इसके अलावा जो हमारा जो खान पान है उसमें भी हमें खास तौर पर जो कुछ बदलाव लाने चाहिए ताकि इम्यूनिटी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हम इस नए स्ट्रेन से बचे रहें। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ETV भारत।